नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 25 जनवरी 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महाकुंभ का आज 13वां दिन है। शनिवार सुबह किला घाट पर यमुना में एक नाव पलट गई। नाव में सवार 10 लोग यमुना में डूबने लगे। जल पुलिस ने लाइफ जैकेट और रिंग्स पहनकर सभी को बचाया। जहां हादसा हुआ वहां यमुना की गहराई 35 फीट के करीब थी। सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले सुबह महाकुंभ में सेक्टर 2 के पास 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों को रूट डायवर्जन और सड़कों पर लगाए प्रतिबंधों की जानकारी दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीके गुप्ता ने बताया कि 25 जनवरी की रात 9 बजे से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने तक लागू रहेगा। इसके अलावा विजय चौक से लाल किले तक परेड मार्ग और उससे जुड़ी सड़कों पर रूट डायवर्जन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश के जीवंत लोकतंत्र का उत्सव मनाने और प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे जीवंत लोकतंत्र का उत्सव मनाने और प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। हम इस संबंध में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए ईसीआई की सराहना करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम यानी FCRA के तहत लाइसेंस प्रदान किया है ताकि वह विदेश से धन प्राप्त कर सके। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंदिर का प्रबंधन फिलहाल एक अदालत कर रही है जिनसे एक प्रतिबंध समिति गठित की है। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि इस मंदिर को FCR 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंध समिति ने FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था। गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद FCRA के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में खोले गए खातों में से हर 5वां खाता दिसंबर 2024 तक निष्क्रिय पाया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 11 करोड़ जनधन खाते लंबे समय से बिना किसी लेन देन के बंद पड़े हैं। यह स्थिति वित्त मंत्रालय द्वारा निष्क्रिय खातों को चलाने के लिए बनी हुई है। बैंक खातों को जब निष्क्रिय माना जाता है तब खाता धारक 24 महीने तक उसमें कोई लेन देन नहीं करता। मार्च 2024 में निष्क्रिय खातों की संख्या 19 थी, जो दिसंबर में बढ़कर 21% हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को वीरता और सेवा पदक के लिए 942 नामों की घोषणा की है। इस विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाले 101 लोग हैं। सराहनीय सेवा के लिए 746 और कुल 95 लोगों को वीरता पदक दिया गया है। इनमें 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जिनमें 95 गैलेटरी अवार्ड्स की घोषणा है। इनमें से 28 नाम नक्सल उग्रवाद प्रभावित इलाकों से हैं। वीरता पदक की पुलिसकर्मियों में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश से हैं। जम्मू कश्मीर से 15 नाम हैं। ये सम्मान सैन्य, पुलिस और अन्य कार्मिकों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में बोर्ड से संबंधित स्कूलों में छात्रों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षिक खाता पंजीकरण लागू करने का ऐलान किया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत की गई है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक स्थायी और सुरक्षित डिजिटल पहचान देना है, जिससे शैक्षिक रिकॉर्ड की पारदर्शिता में सुधार हो सके। अपार आईडी का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत डेटा को एक सुरक्षित और स्थायी डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। इससे छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्ड को आसानी से ट्रैक और मैनेज किया जा सकेगा। इस आईडी के द्वारा न केवल छात्रों की पहचान स्थापित होगी, बल्कि यह उनके लिए शैक्षिक जीवन की शुरुआत से लेकर समापन तक का रिकॉर्ड भी एकीकृत किया जाएगा। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत गुम हुए 305 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, जिन्हें मोबाइल मालिकों को वापस लौटाया। खोए हुए मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे खिल गए हैं। ये सभी मोबाइल शहर के अलग अलग थानों से गुम हुए थे। इन मल्टीमीडिया मोबाइल को दूसरे व्यक्ति द्वारा यूज किया जा रहा था। साइबर सेल की टीम ने इन मोबाइल्स को ट्रेस करके रिकवर किया। रिकवर की गई मोबाइलों की कीमत 65 लाख रुपए बताई गई है।
त्रिहान होम डेवलपर के गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की शनिवार को तीसरे दिन भी रेड जारी रही। अब टीम अलवर में अलग अलग दस्तावेज खंगालने में लगी है। दिन में जांच करने वाले अधिकारी रात को वहीं पर विश्राम करते हैं और सुबह उठते ही वापस जांच में लग जाते हैं। जानकारी मिल रही है इस ग्रुप के बड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं। एक दिन पहले शालीमार में त्रिहान ग्रुप के सीए सुमित गुप्ता के घर से करोड़ों रुपए का कैश और 5 किलो से अधिक गोल्ड मिला था। हालांकि इसकी पुष्टि आयकर विभाग ने नहीं की है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बढ़िया पर हिसार के आदमपुर में रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि बुढ़िया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट्स में बुलाकर कई बार रेप किया और जब उससे विरोध किया तो बुढ़िया ने पहले मुझे कहा कि मेरी पहचान सलमान खान से है, तुझे मैं स्टार बना दूंगा। वह फिर भी विरोध करती रही तो उसे जान से मारने की धमकी दी। तब आहत होकर उसने अपने परिवार को बताया और उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले देवेंद्र बुढ़िया पर धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 61वां दिन है। दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा पर चल रहे इस ऐतिहासिक सत्याग्रह को 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यह मोर्चा पूरी तरह से किसानों की मांगों पर केंद्रित है और इसका किसी अन्य मुद्दे से संबंध नहीं है। किसान नेताओं ने बताया कि कल 26 जनवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर होंगे। ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और तमिलनाडु, कर्नाटक से 70 से अधिक स्थानों से किसान इसमें मार्च में आयोजित होने आएंगे। बड़े बड़े स्तर पर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर उतरेंगे और मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी। अन्य राज्यों में भी बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां चल रही हैं। मैया सम्मान योजना पर बड़ी खबर आ गई है। महिलाओं के खाते में किस दिन पैसे आ सकते हैं, इसकी संभावित तारीख सामने आ गई है। जनवरी महीने की 2500 रुपए की किश्त का इंतजार कर रही महिलाओं को 29 जनवरी को ये पैसे आ सकते हैं। मैया सम्मान योजना पोर्टल में खामी की वजह से इस महीने जनवरी 2025 में महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। अब इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 29 जनवरी को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ अपने 100वें प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इस मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा NVS उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह प्रक्षेपण भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को एक और मजबूत क्षमता प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। शनिवार को इसका ट्रायल पूरा हुआ है। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची, यानी 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा हुआ। कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन की गई है ट्रेन बर्फबारी में भी आसानी से चलेगी। ट्रेन में लगा हीटिंग सिस्टम पानी की टंकी और बायो टॉयलेट को जमने से रोकेगा। ड्राइवर का विंडशील्ड और एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी काम करेगा। पीएम मोदी फरवरी में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। राजस्थान में 26 जनवरी 2025 से राशन की दुकान में मिलने वाले गेहूं के लिए आवेदन चालू कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पोर्टल खुलने से प्रदेश में 10 लाख लोगों को नाम इसमें जुड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवार या व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार या व्यक्ति ई मित्र के जरिए अपना नाम इसमें जुड़वा सकेंगे और इसके लिए पिछले महीने की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने 23 जनवरी को आदेश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।